Hello students, welcome to CR International School online classes. So बेटा come on again our chapter 4 adjectives. ठीक है बेटा, हमने कल अपना ग्रामर में चैप्टर नंबर 4 एडजेक्टिव स्टार्ट किया था बेटा, और एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी मैंने आपको बताई थी। क्या थी? एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। ठीक है, ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अबाउट अ नाउन और फिर प्रोनाउन, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एडजेक्टिव। फिर उसके बाद हम अपने एडजेक्टिव्स के काइंड्स भी पढ़ रहे थे बेटा, जिसमें आपको मैंने फर्स्ट काइंड बताया था क्वालिटी। ठीक है, जो होता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन है, व्हाट काइंड ऑफ प्लेस है, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल है, तो उसमें उनकी क्वालिटी बताई जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको क्वांटिटी बताया था। क्वांटिटी यानी कि कितनी मात्रा में है, हाउ मच द थिंग इज देयर इन एनी, मतलब वेसल हो, बर्तन वगैरह कुछ भी, चाहे वो लिटिल है, मच है, ठीक है, मोर है, मैनी है, जो भी। फिर उसके बाद मैंने बेटा आपको नंबर एडजेक्टिव बताए थे। नंबर एडजेक्टिव क्या होते हैं? जिसमें नंबर शो होता है कि मान लो मेरे पास 3 पेंसिल है, 4 पेंसिल है, या फिर मैं फर्स्ट बेंच पर बैठा हूँ, सेकंड पर बैठा हूँ, लास्ट पर बैठा हूँ, इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर, जो कि है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बहुत इजी है, आपने प्रोनाउन में भी पढ़े थे, ये दोनों टाइप पढ़े थे बेटा, इंटरोगेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव, सेम वही है, बस ये एडजेक्टिव में आ गए और वो प्रोनाउन में। ठीक है बेटा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में भी वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच, यानी कि जो भी WH वर्ड यूज किए जाते हैं वो सारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। नेक्स्ट है बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आपको पता होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ज्यादा दिन तो हुए नहीं है पढ़े हुए। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जिसमें किसी भी थिंग या किसी पर्सन या किसी एनिमल को पॉइंट आउट किया जाता है, जिसको शो किया जाता है, बताया जाता है कि दिस इज अ मैन, दीज आर बॉल्स, दोज आर मैंगोज, इस तरीके से दिस, दीज, दैट और दोज, इन 4 वर्ड्स का यूज बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में होता है। ठीक है बेटा, एडजेक्टिव के आपके 5 ही पार्ट्स हैं आपके बुक में, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी हैं और आपको उनकी डेफिनेशंस लर्न करनी है विद एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, यस बेटा, अपने एडजेक्टिव के 5 टाइप्स हो गए अच्छे से। बेटा अब हम अपनी एक नई चीज लेते हैं जो कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, वो है डिग्रीज। डिग्रीज बेटा एक ऐसा वर्ड है जो कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि कहाँ कंपेयर हो रहा है, कहाँ कंपैरिजन नहीं हो रहा है, कहाँ दो के बीच में हो रहा है और कहाँ दो से ज्यादा के बीच में हो रहा है। और बेटा ये डिग्री यानी कि ये कंपैरिजन हमेशा क्वालिटी के बीच में ही होती है, नंबर में, इंटेरोगेटिव में, डेमोन्स्ट्रेटिव में, इनमें नहीं होती बेटा। ओनली जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना, सिर्फ कंपैरिजन उसी में ही किया जाता है। चलो बेटा अब हम आते हैं अपने एडजेक्टिव ऑफ जो डिग्री है उसके 3 टाइप्स होते हैं बेटा, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट तो होता है पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड होता है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड होता है अपना सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है बेटा, ये अपने 3 टाइप होते हैं डिग्रीज के, बहुत ही इजी है। देखो पॉजिटिव डिग्री में तो बेटा नो कंपैरिजन, यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि निशा इज अ टॉल गर्ल, निशा एक लंबी लड़की है, तो क्या उसमें कंपेयर हो रहा, तुलना हो रही है उसकी किसी से? नहीं ना। ठीक है, वो खाली क्या है, निशा लंबी लड़की है, हाँ ठीक है निशा लंबी लड़की है, हमें उसके बारे में पता है, बट दूसरे से कोई कंपैरिजन उसका नहीं हो रहा है, तो इसमें नो कंपैरिजन। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है बेटा? टू कंपैरिजन, यानी कि टू कंपैरिजन इन
यो लिख लेते हैं, कंपैरिजन इन टू पर्सन। जब कभी भी दो चीजों के बीच में या फिर दो व्यक्तियों के बीच में कंपैरिजन होता है तो बेटा वो होती है कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, निशा इज टॉलर देन महिमा। निशा महिमा से लंबी है, तो कंपैरिजन हो गया, तो तुलना हो रही है ना उन दोनों के बीच में, निशा और महिमा के बीच में तुलना हो रही है। यानी कि जब दो कैंडिडेट के बीच में कंपैरिजन होता है तो बेटा वहां कंपैरेटिव डिग्री। पॉजिटिव में कोई कंपैरिजन नहीं, कंपैरेटिव में टू के बीच में कंपैरिजन होता है, और सुपरलेटिव में होता है दो से ज्यादा, मोर देन टू पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास। राजेश इज द इंटेलिजेंट बॉय इन हिज क्लास, कि राजेश अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा होशियार छात्र है। तो उसका कंपैरिजन सभी बच्चों से हो रहा है। कक्षा में तो बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, क्लास के जितने भी बच्चे हैं उन सभी के साथ उसका कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट एक चीज और बताना चाहूंगी, इसमें तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, तो बात खत्म, आगे हमें और कुछ नहीं समझना। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में बेटा हमेशा देन का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द का यूज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था निशा इज टॉलर देन महिमा, आ रहा है ना बेटा, देन आ रहा है। फिर मैंने बोला कि राजेश इज द क्लेवर बॉय इन द क्लास। ठीक है, राजेश अपनी कक्षा का सबसे चालाक लड़का है। तो देखो यहाँ पर द आ रहा है और यहाँ पर देन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एक चीज और है बेटा, वो क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा जो डिग्रियां होती है, यानी कि जो एडजेक्टिव होते हैं आपके, उनके साथ er हम लगाते हैं, और इसमें जो एडजेक्टिव आपके होते हैं उनके साथ हम est लगाते हैं। जैसे कि सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, राजेश इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो यहाँ पर बेटा er का यूज हो रहा है ना, टॉलर, और यहाँ पर est का यूज हो रहा है, क्लेवरेस्ट। इसी तरीके से होता है बेटा कि जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें देन और er का यूज होता है, सुपरलेटिव में द और est का। ठीक है बेटा, आपको ये नोट डाउन करने हैं, एक नोटबुक में आपको ये चीज याद करनी है। ओके स्टूडेंट्स।